दरभंगा की जनता हाथ में मोबाइल लिए वीडियो बनाते हुए आज हमारे साथ राज तिलक पर जुड़ रही है। लेकिन याद रखिए, ये वही दरभंगा है जिसको कहा जाता है कि ये कला, संगीत, नृत्य, विज्ञान, ज्ञान सबकी सबसे बड़ी जननी है। यहाँ की माटी में सना हुआ है ये सब कुछ। लेकिन दूसरी तरफ दो मुद्दों पर यहाँ खूब पॉलिटिक्स होती है। एक है मखाना, वही मखाना जो यहाँ के लिए बहुत बड़ी चीज है, और दूसरी तरफ अगर आप देखिए तो मखाने के मुद्दे पर हमेशा आपने देखा होगा कि मखाना मोड बन रहा है। जिस पान, मखान, माछ, पाग सबकी चर्चा होती है, उस सब का प्रतिबिंब आपको इस दरभंगा में मिलेगा। दूसरा जो पॉलिटिक्स आजकल हो रही है यहाँ पर, वो है एयरपोर्ट के मुद्दे पर। अब दरभंगा एयरपोर्ट बनने के बाद ये दावा किया जा रहा है जैसे यहाँ तो आसमान भी उड़ रहा है, लेकिन कौन से नेता का वादा हवा में उड़ रहा है और कितने नेता जमीन पर है, ये सब आंकने के लिए दरभंगा की जनता हमारे साथ है। तालियों के साथ आप सभी का एक बार फिर से। अरे मोबाइल नीचे रखिएगा तब तो ताली बजाइएगा। हाँ, सब हाथ में मोबाइल, देखिए इनको। अरे कल हो बन जाएगा वीडियो, रखिए नीचे। चलिए तो चलिए, शुभ घड़ी आ गई है जब हम मिथिलांचल से आज राज तिलक की शुरुआत कर रहे हैं। आइए सबसे पहले आपको अपनी एक ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं, उसके बाद नेताओं के साथ चर्चा। तो हम हैं दरभंगा में मिथिला हाट पर, और देखिए मिथिलांचल की जब जब बात होती है तो मखाने की बात जरूर होती है, उसमें एक अलग पॉलिटिक्स होती है। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखिए तो दरभंगा एयरपोर्ट को लेकर भी बहुत चर्चा है। लेकिन हम मिथिला हाट में इस वक्त मौजूद है, जहां शाम के पहर में वोटिंग हो रही है, और वोटिंग के साथ साथ यहां पर वोटिंग को अपनी तरफ करने की पूरी कोशिश है। वोटिंग और वोटिंग का ये मेल कैसे बैठता है ये बाद में देखेंगे। लेकिन द्वार बंग, इन दो शब्दों से दरभंगा बना है, क्योंकि इसको बंगाल का दरवाजा, यानी यहीं से बंगाल का रास्ता निकलता था, ऐसे इसका नाम पड़ा। कुल 10 विधानसभा सीटें हैं दरभंगा में, जिसमें से पिछली बार अगर आप देखिए तो एनडीए को भारी बहुमत मिली, जहां 4 सीटें 10 में से जीती बीजेपी, 3 सीटें जीती जेडीयू, और तब वीआईपी, बाद में वो हालांकि वो बीजेपी में आ गए, उनके पाले में 2 सीटें गई, और सिर्फ 1 सीट आरजेडी की झोली में। लेकिन बात उन लोगों की भी कर लेते हैं जो यहाँ के सुपर स्टार्स कहे जाएंगे, जो सबसे बड़े चुनावी चेहरे इस बार चुनावी मैदान में है। चर्चा 10 में से सबसे ज्यादा सीट अगर किसी एक सीट की है तो वो अली नगर सीट की है, क्योंकि वहां से मैथिली ठाकुर चुनावी मुकाबले में है। गृह मंत्री अमित शाह से लेकर प्रधानमंत्री हर कोई उनके लिए कैंपेन करने के लिए अगर इस तरह से उत्सुक है तो वो इसीलिए क्योंकि बीजेपी के लिए अलीनगर सीट, जहां पर मैथिली ठाकुर के सामने विनोद मिश्रा है आरजेडी की तरफ से, वो उनके लिए साख की नाक की लड़ाई बन गई है। ऐसे ही जो बड़े बड़े यहाँ पर चेहरे हैं वो हम आपको दिखा देते हैं। 850 करोड़ रुपए से सीता मैया का भव्य मंदिर बनाने की नींव श्री नीतीश कुमार और मैंने डाली। अमित शाह को सुनने आई थी, क्या बात अच्छी लगी? हमको अच्छा लगा कि मंदिर बनेगा अब सीता मैया का, ये सबसे सुन के बहुत। सीता मैया का मंदिर तो पास में सीतामढ़ी, और सीता मैया के मंदिर को लेकर मैथिली ठाकुर ही बनी। बहुत कह रहे कि वो बाहरी है, यहाँ पे कह रहे वो हम लोग का बहन है, हम लोग का भगिनी है, हम लोग को जिताएंगे, सपोर्ट करेंगे। है ना, सबसे युवा है हम लोग, युवा वही जीतेगी मैथिली ठाकुर। 25 साल की मैथिली ठाकुर के लिए अलीनगर की सीट बीजेपी के लिए अब नाक की लड़ाई बन गई है। बिल्कुल, प्रधानमंत्री जी ने जैसे आह्वान किया था कि 1 लाख ऐसे युवाओं को राजनीति से जोड़ेंगे जिनका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड न रहा हो, तो शुरुआत मुझसे हुई, ये मेरा सौभाग्य है। बाहरी कह रहे हैं आपको, इस पर क्या ये बात जायज है क्योंकि लोगों ने पहले जो नैरेटिव सुन लिया है तो उनके मन में जो भी बातें होंगी, लेकिन अब जो वास्तविकता है, लोग मुझे खुले मन से अपना रहे हैं और मेरा घर में यहाँ पे बना रही है, तो अलीनगर से बाहर नहीं जाऊंगी। क्या जवाब है आपका? उनका कहना है आपने पाक का अपमान कर दिया।
ये भी एक चाल है। मैंने पाग में से मखाना खाया नहीं है, पाग में मखाना रखा था, क्योंकि जितना सम्मान हम पाग का करते हैं, मखाना भी उतना ही हमारे लिए पूजनीय है। हर पूजा में इस्तेमाल होता है, हर व्रत में इस्तेमाल होता है। तो मैंने बहुत सम्मान के साथ अपनी झोली में पाग के खांचे के अंदर मखाना को रखा था। गांव के अधिकारी तू है बड़का भैया हो, आहे बड़का भैया हो, भैया हाथ दस पोखड़ी खनाई दिया, चंपा फूल लगाई दिया हो। एक चलते चलते आखिरी सवाल है, गृह मंत्री ने क्या संदेश दिया, क्या बोला? उन्होंने मुझे स्ट्रॉन्ग रहने के लिए बोला है, क्योंकि क्योंकि उन्होंने देखा कितना ट्रोल कर रहे थे लोग खामखा, तो उन्होंने बोला कि मैथिली जीत कर आएगी, और जाते जाते भी मुझे बोला है मैथिली जीत कर मिलते हैं। मोदी को जिता रही हैं। तो यह नीतीश कुमार मोदी के ही है ना? हाँ, नीतीश कुमार को जिताएंगे। यहाँ पे नीतीश है, मोदी एक है। हाँ हाँ, जकर नून खाए छी ओकर सरियत दबे, जिसका नमक जिसका चावल खा रहे हैं उसी को दें। हाँ, नीतीश कुमार को जिताएंगे। मिथिलांचल में हम मौजूद हैं और मिथिलांचल अगर पहुंचिए, दरभंगा का हिसाब किताब लीजिए तो मिथिला की पेंटिंग अगर आपने दर्शकों को नहीं दिखाई तो क्या दिखाया। चुनाव में क्या है आपका, आपकी क्या राय है और क्या लगता है कौन जीतेगा, किसका काम पसंद आता है, किसका मुद्दा सही लगता है? वादा जो करते हैं हम नहीं जानते, लेकिन जो हमारे लिए किए हैं करते हैं, हम उन्हीं के पक्ष में हैं। कौन किए हैं करते हैं? मोदी जी हैं, नीतीश जी हैं जी। मोदी जी के नाम पे आप वोट यहाँ बिहार में दीजिएगा, ये समझ में नहीं आया, क्यों? क्योंकि पहले से जो हम देखे हैं कि पहले से हम अभी कंफर्टेबल ज्यादा फील करते हैं। सुंदर आपने बनाया हुआ है। अच्छा, ऐसा अगर आपको सीख दे दिया जाए और बोले कि किसी नेता का चेहरा बनाना है, किसका बनाइए? देखिए, मैडम का फोटो बनाए। निर्मला जी का? निर्मला जी? जी, नीतीश जी का भी, मुख्यमंत्री जी का भी फोटो बना कर गिफ्ट किया। बिहार में अभी चुनाव है, अभी किसका फोटो बनाइए? मुख्यमंत्री जी का, मोदी जी का, प्रधानमंत्री जी का। जी, तो पान, पाग, माछ, मखान, जिसके लिए दरभंगा को जाना जाता है, सुबह से शाम तक लोगों के बीच मिलते हुए, चुनावी रैली कवर करते हुए हम अब ऐसी जगह पर पहुंचे हैं जहां पर मखाने की, आप लोग क्या कर रहे हैं मखाने का इस वक्त? ये अभी हम लोग फोड़ रहे हैं मखाना को। जी जी। तो पहले इधर भुनाई होती है? इधर बुनाई होती है और उसके बाद यहाँ फोड़ते हैं। उसके ऐसे फोड़ते हैं, उसके ऐसे ये पैक होता है। चुनाव पे कुछ सोच रहे हैं? चलिए, उनको अपने काम से मतलब है, लेकिन दूसरी तरफ चुनावी रंगभूमि में कौन सा कलाकार किस रंग ढंग के साथ उतर रहा है, ये जानने के लिए हम आपको लिए चलेंगे राष्ट्रतिलक के मंच पर। लेकिन उससे पहले आज का बिहार का चुनावी तापमान देखिए। बिहार में अब तक के चुनाव प्रचार का आज सबसे तीखा दिन रहा। एक और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिहार आकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हाथ को मजबूत करने की कोशिश की। तो दूसरी ओर लगभग 2 महीने बाद बिहार पहुंचे कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने महागठबंधन के सीएम दावेदार तेजस्वी यादव के साथ मंच साझा किया। उन्हें सिर्फ आपका वोट चाहिए। अगर आप कहोगे नरेंद्र मोदी जी आप ऐसा ड्रामा करो वोट के लिए, वो कर देंगे। जो भी करवाना है करवा लो। मैं कह रहा हूं आप उनको कहो कि देखो भैया हम आपको वोट देंगे, आप स्टेज पे आके नाच लो, वो नाच लेंगे। नीतीश जी का चेहरा का प्रयोग हो रहा है। रिमोट कंट्रोल बीजेपी के हाथ में है। महागठबंधन के मंच से मोदी और नीतीश पर जब एक तीर से 2 निशाने लगाने की कोशिश हुई तो नीतीश कुमार पर सारे सस्पेंस खत्म करने वाला अमित शाह का बयान आ गया। सोनिया जी राहुल को बनाना चाहते हैं और लालू जी अपने बेटे को बनाना चाहते। दोनों को मैं कह देता हूं, सीएम या पीएम कोई भी सीट खाली नहीं है,
यहाँ नीतीश कुमार जी है, वहाँ मोदी जी। इस बीच सीवान पहुंचे योगी आदित्यनाथ ने कुख्यात रहे शहाबुद्दीन के बेटे आरजेडी कैंडिडेट ओसामा के बहाने महागठबंधन को निशाने पर ले लिया। आरजेडी ने यहां से जो प्रत्याशी दिया है वो अपनी खानदानी आपराधिक पृष्ठभूमि के लिए इस पूरे क्षेत्र नहीं देश और दुनिया में कुख्यात रहा है। नाम भी देखो ना, जैसा नाम वैसा काम। योगी की रैली में दिख रहे बुलडोजरों ने संकेतों की राजनीति को आगे बढ़ाया। एनडीए के इन्हीं तेवरों के बीच तेजस्वी यादव एक मौका मांग रहे। तेजस्वी से कोई शिकायत है? एक मौका मिलेगा। तेजस्वी ने किसी का नुकसान किया है? तेजस्वी ने किया है क्या नुकसान? तो एक मौका आप लोग दीजिएगा ना, एक मौका मिलेगा, एक मौका मिलेगा तो नौकरी मिलेगी पक्की और तेजस्वी आपकी उम्मीदों का लगाएगा छक्का। नीतीश कुमार के 20 साल के मुकाबले अपने तेजस्वी 20 महीने का दाव चल रहे, लेकिन नीतीश कुमार एक बार फिर बिहार के चुनाव की धुरी बनते दिख रहे। हम लोगों का तो काम शुरू से ना है जी, तो उसी के लिए हम लोग करेंगे, हम इधर उधर नहीं जाएंगे और जान रहे हैं बिहार बहुत आगे बढ़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक। राष्ट्र तिलक में अब हम दरभंगा के लोगों के बीच पहुंच गए। कुछ ही देर में अजय आलोक, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। तालियों के साथ उनका अभिनंदन करना होगा, थोड़ा सा इंतजार कीजिए। मृत्युंजय तिवारी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, जो कि आरजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, उनके लिए भी थोड़ा सा इंतजार करना होगा। बारिश दरअसल होने लगी है दरभंगा में और इसीलिए बाहर ट्रैफिक जैम में कुछ नेताजी लोग फंसे हैं। इनको भी मजा आए जरा कि आम जनता क्या क्या ट्रैफिक का सामना करती है कि नहीं है। बारिश में जब नेताजी फंसेंगे तो समझ में आएगा कि ट्रैफिक का क्या मतलब होता है। जिसको फोन करो ये कह रहे 2 मिनट में पहुंच रहे, थोड़ा ट्रैफिक जाम है वहां। चखिए जो मजा आम जनता को आप लोग देते हैं वो मजा जरा आप लोग भी लीजिए। आलोक शर्मा जी हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से जुड़ेंगे। डॉक्टर भारती मेहता हमारे साथ जुड़ गई हैं, जो कि प्रेसिडेंट है विमेन विंग जेडीयू की और राष्ट्रीय प्रवक्ता है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ राकेश कुमार मिश्रा जी, फॉर्मर डीजीपी बिहार के, कैंडिडेट है जनसुराज दरभंगा के, वो भी जुड़ गए हैं। भाई जनसुराज वालों के साथ बहुत लोग आए हैं, युवा हुआ। कौन कौन है जनसुराज के सपोर्टर? हाथ उठाइए। जनसुराज वाले सबसे ताकत। आपका नाम क्या हुआ? मदन प्रसाद राय। में मोबाइल नीचे रखने का क्या लीजिएगा? फोटो लेना है मुझे। फोटो, चलिए फोटो आपको मिलेगा। मोबाइल नीचे रखिए, आपका मंच है ये। आप जनता हैं, आप पूछिए सवाल जब नेता वहां खड़े हैं तो वीडियो खाली बनाते रहिएगा, अब फोटो लेते रहिएगा, इसी में जीबी में डेटा में फंसे रहिएगा। मोबाइल नीचे रखिए, सबके सवाल लेंगे, सबके सवाल लेंगे। सबसे पहले जनसुराज के पास आए, उससे पहले जेडीयू की तरफ चलते हैं और ये बताइए कि क्या है आपकी सोच दरभंगा को लेकर। पिछली बार का हमने पूरा हिसाब किताब दिखाया। 10 सीटों में से 3 सीटें आपकी आई थी, 4 बीजेपी की आई थी और वीआईपी वाले जो अब उधर चले गए हैं, आपके लिए बेवफा हो गए हैं, उनके लिए अपने हो गए हैं। आरजेडी को एक सवाल सुनिए, क्या किया है आपने दरभंगा के लिए कि जनता वोट करे आपको? सबसे पहले तो अंजना जी, आज राज तिलक के इस कार्यक्रम में मिथिला की इस पावन भूमि पे संपूर्ण मिथिलांचल वासी की तरफ से आपका स्वागत करती हूँ। एकदम जोरदार ताली से स्वागत करिए। वैदेही के धरती छे और इसके बाद संपूर्ण मिथिलांचल के जते बड़ हियां उपस्थित छिए तिनका प्रणाम करै छी आ छोट जे भाई छिए तिनका सबके बहुत बहुत स्नेह। और अंजना जी, आपने कहा कि क्या दिखता है कल और आज में, तो अंजना जी दिखता है हमें दरभंगा का हवाई अड्डा, दिखता है हमें दरभंगा का एम्स, दिखता है हमें जब दरभंगा का एम्स और सुनिए उद्घाटन भेल छले, उद्घाटन हुआ था पिछले साल नवंबर में उद्घाटन हुआ था। और जब बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में कृषि
घोषणा की थी। और आज मैं आभार प्रकट करती हूँ संपूर्ण मिथिलांचल की तरफ से कि संयोग से भारत की वित्त मंत्री भी एक बेटी है कि निर्मला सीतारमण जी वित्त मंत्री और नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में पुनः मखाना बोर्ड की स्थापना हुई। मखाना को जीआई टैग मिला और ये बहुत बड़ी पहचान है। मखाना तो सदियों से हमारे किसान उगाते थे और बगल से जो चारों तरफ और अच्छा ठीक है मैडम, सुनिए एयरपोर्ट तो हम लोग भी सुने, उसी एयरपोर्ट से हम लोग भी आए, खुशी की बात है कि प्लेन है, लेकिन मखाना जो उसकी खेती करते हैं उसको बेचते हैं, वो किस कीमत पर बेचते हैं? और जो शहरों में लोग छोटे छोटे पैकेट जिसमें आधा हवा भरा रहता है, वो पैकेट जो खरीदते हैं वो कितने में बिकता है? अंजना जी, ये मखाना निश्चित तौर पर जब मखाना को जीआई टैग मिला है उसके बाद निश्चित तौर पर मखाना की जो मूल्य वृद्धि हुई है उसका लाभ हमारे किसानों को भी होना शुरू हुआ है। ये शुरू हुआ है, पहले किसानों से 150-200 रुपए किलो मखाना लिया जाता था, आज किसान भी 600-700 रुपए किलो 600-700 रुपए किलो मखाना बेच रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। और मखाना की उत्पादकता को प्रमोशन मिला है और सबसे बड़ी बात कि ये एक वैश्विक पहचान की तरफ से मखाना जीआई टैग के साथ अग्रसर हुआ है। इसके साथ ही कोसी कैनाल में जो मैचिंग किया गया इसी साल 2024-25 अंजना जी वो 12,000 करोड़ दिया गया इस मिथिलांचल से, जिससे हर किसान के खेत तक पानी पहुंचेगा। ये कृषकों का इलाका है, ये बड़ी बड़ी गप करने वाले लोगों का इलाका नहीं। ठीक है मिश्रा जी, माइक उठाइए। रुकिए हो गया, अरे रैली थोड़ी है, भाषण थोड़ी देना है। मिश्रा जी फॉर्मर डीजीपी हैं आप, और अच्छी बात है कि अलग अलग पेशे से जुड़े लोगों को प्रशांत किशोर टिकट दे रहे हैं, लेकिन आजकल हम लोग जहां भी रिपोर्टिंग के लिए जाते हैं जनता पूछती है कि खुद तो लड़ ही नहीं रहे, आपके नेता चुनाव काहे नहीं लड़ रहे? मैंने और प्रशांत जी ने जनसुराज पार्टी को मिलके स्थापित किया, मिलके शुरुआत किया। बोलिए, आप इतना सहमिएगा, ये सब मचे हुए हैं। मुझे लग रहा है किसके सपोर्टर हैं आप लोग? बीजेपी वाले। मैं समझ गई ना, इसीलिए उधर बाद में आऊंगी। आम जनता के इधर किधर वाले हैं? आरजेडी वाले। अंजना जी इधर आरजेडी वाले। आरजेडी वाले। ठीक है, बैठिए। अंजना जी पता चल गया, उधर बीजेपी वाले, इधर आरजेडी वाले। आम जनता किधर है बताओ? अंजना जी आप पूछा है तो जवाब सुन लीजिए, जल्दी बोलिए ना। आप डिस्टर्ब मत कीजिए। डिस्टर्ब करेंगे, आप सवाल का जवाब ही नहीं दे रहे हैं। क्यों नहीं दे रहे हैं? जल्दी से बताइए, क्यों नहीं लड़ रहे आपके नेता? मैं लड़ रहा हूँ ना। नेता क्यों नहीं लड़ रहे? हमारे 243 सीट पे लड़ रहे। मेरे नेता स्टार प्रचारक हैं। हाँ। 243 पे लड़ रहे हैं। है किसी पार्टी की हिम्मत 243 लड़े? चलिए ठीक है, जनसुराज ने ललकारा है किसी पार्टी की हिम्मत कि 243 सीटों पर? अभी तो हम इसका इंतजार कर रहे हैं कि इनके नेता यहाँ पर पहुंच जाए। सब ट्रैफिक में फंसे हुए हैं। कोई ऐसा है यहाँ पर, ईमानदारी से बताना, जिसका किसी पार्टी से लेना देना नहीं है? जनसुराज में हाथ उठाए थे, जनसुराज में कोई है जो पेशे से डॉक्टर हो, वकील हो? आप लोग की भी बात लेंगे, आप लोग की भी लेंगे, आराम से। लेकिन आम लोग कोई है? ईमानदारी से बोलना। बाद में पता चला फेसबुक से फोटो निकलेगी, है? अब देखो भाग गया पीछे। है कोई? नहीं, तुम तो पहले ही बोल दिए हो बीजेपी के हो तुम। आओ इधर आओ, जल्दी आओ, चश्मा से जल्दी आओ, भाग के आओ, दौड़ के आओ, जल्दी आओ। पहले कसम खाओ, मेरा किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। पक्का? कोई इंस्टा फेसबुक बाद में फोटो तो नहीं निकलेगी किसी नेता? नहीं, कुछ नहीं। चलो सवाल। हालांकि बीजेपी और बाकी पार्टी आरजेडी के लिए इंतजार करना होगा, वो लोग मुझे बताया जा रहा है पास ही पहुंच गए। एक वीआईपी से भी हमारे साथ गेस्ट आए हैं, भेज दीजिए उनको स्टेज पर। वीआईपी से हमारे साथ डॉक्टर ललित कुमार साहनी आ रहे हैं। बोलिए। अभी तक कोई रोजगार नहीं मिला है यहाँ बिहार में, जो कि मैंने भी 2022 में ग्रेजुएशन कर रखा है। अभी भी मैं 6,000 पे काम कर रहा हूँ 12-12 घंटे। यही मैं चाहता हूँ कि यहाँ रोजगार मिले, इंडस्ट्री आए। और किसी का सवाल? और कोई पार्टी वाला?
तुम पहले ही जनसुराज बोले थे तुम लोग जनसुराज। सबसे पहले यहाँ का सीतादय के धरती पर बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन अछि। हमर सवाल जे छे से जतेक नेता छथि ना, पूरा देश देख रहा है, तो हिंदी में बोलिएगा तब ना सब समझेगा। आप हम मैथिली में बाजी छी, हम आग्रह करब। नहीं प्लीज बात मानिए। हम हिंदी में बाज रहल छी। जितने नेता अभी लेट पैनलिस्ट में पहुंचे हैं, उतना ही दुर्भाग्य दरभंगा का है कि हर काम यहाँ पर लेट ही चल रहा है। सही बात बोले, एकदम सही बात बोले। आओ जल्दी आओ, जल्दी आओ, आपका सवाल है, उठिए। मैडम, यहाँ पे एम्स की बात की जा रही है, एयरपोर्ट की बात की जा रही है, लेकिन छोटे छोटे वार्ड में जो नाली पानी के लिए लोग तरस रहे हैं, उसका क्या? उसकी ठीक है, आरजेडी की तरफ से आ गया तो अब बीजेपी की तरफ से भी आएगा। चलिए अपनी तरफ से बोलिए। हाँ, 2005 में जो नीतीश कुमार को मिला था ना बिहार, गड्ढा मिला था। नीतीश कुमार ने अपने परिवार की तरह, अपने घर की तरह इस बिहार को बनाया है और किसी भी कीमत पर जंगल राज की वापसी नहीं होने देंगे। खाली ज्ञान है कि कुछ सवाल भी है? सवाल है। आप लोग बताइए, इस व्यापार से जुड़े हुए हैं आप लोग? अच्छा, लाइव आप पेंटिंग भी बना रही हैं, तो आप यही मधुबनी की हैं और दरभंगा की, सॉरी, और दरभंगा की है, और आप ये पेंटिंग करके और इसको बेचती हैं। आपका कोई सवाल है नेताओं से? क्योंकि मैं ये मान के चल रही हूँ कि आपका पार्टी एफिलिएशन नहीं होगा। हाँ बिल्कुल, मैं तो अभी ग्राउंड लेवल पे ही काम कर रही हूँ, तो मैं चाह रही हूँ कि मिथिला पेंटिंग में ऐसा कुछ रोजगार जनरेट हो। वैसे मैंने जब 2016 में ये काम स्टार्ट किया था, तो मेरे को लोग मतलब मधुबनी वगैरह से और अभी आप भी इंतजार कर रही हैं कि और इसमें एडवांस वीआईपी से भी हमारे साथ आ गया। रुकिए भाई, रुकिए, ऐसा थोड़ी है कि मतलब बोलना ही बोलना है, तो सुनना भी है। वीआईपी की तरफ से आप यहाँ पर आए हुए हैं। पिछली बार वीआईपी जब एनडीए की तरफ थी, 2 आपके जीते थे ना, फिर चार जीते थे। हाँ, पूरे में 4, यहाँ है इस जिला में 2 इस जिले में 2 सीट जीते थे, फिर चले गए उस तरफ जी। अब आप लोग फिर यहाँ चुनावी मैदान में हैं। एकदम है। क्या भरोसा है? भरोसा ये है कि इस बार आजादी के बाद पहली बार किसी अति पिछड़ा के बेटा को टिकट दिया गया है, इसलिए जितने भी अति पिछड़ा है सब एक साथ है और सब एक वोट हमारे प्रत्याशी उमेश सहनी जी को देंगे, जिसका चुनाव चिन्ह है नाव चाप। बस हो गया, चलिए तो बीजेपी का ही पहने हुए, पहन के ही बोल दीजिए। ये सबसे अच्छा लगता है कि अगर सपोर्टर है तो पहन के ही आ जाइए। मैडम, जिस पार्टी में भगवा रंग चढ़ रहता है तो हम लोग के खून शरीर के अंदर में भगवा रंग है। हो गया, आप सवाल पूछिए। कह रहे हैं कि अति पिछड़ा को टिकट दिया गया है, तो इनको पता है, पहले इनको पता है, पूरा भूगोल पता है क्या? इससे पहले भाजपा ने कभी अति पिछड़ा को टिकट नहीं दिया। अभी भी हमने भाजपा में अति पिछड़ा को जितना मान सम्मान दिया है, आप सोच नहीं सकते हैं। ठीक है, अब इधर से एक सवाल लेते हैं, कौन पूछेगा यहाँ से? सिर्फ वोट जल्दी लेने के पूछिए। लिए। आप पूछिए। क्या हम किनसे पूछे? हम तो बीजेपी, हम ही बताएंगे। हाँ, तब पूछिए। अब बीजेपी वाले से पूछेंगे। बीजेपी वाले आप पहुंचे ना, आ गए आपके तिवारी जी, आ गए भाई। मृत्युंजय तिवारी के लिए ताली बजाइए। अरे हम तो कह रहे हैं पहले ताली इस बात के लिए बजाइए कि सारे नेताओं को आज ट्रैफिक का पता चल रहा है। सारे नेता ट्रैफिक का पता चल रहा है। इनके प्रधान जल्दी पूछिए। बोले थे 2 करोड़ रोजगार देंगे, पूरे देश में बेरोजगारी का फौज खड़ा कर दिया। रोजगार कैसे देंगे? जवाब दीजिए, आप दीजिए, क्योंकि अभी इंतजार है। आपके साथी आए नहीं अभी, अजय आलोक। नेताजी ट्रैफिक में फंसे हुए हैं। नीतीश कुमार जी के पहले इस बिहार की संकल्पना 2005 के पहले कोई सोचता नहीं था। आज दूसरे स्टेट के बच्चे आके यहाँ शिक्षक बन रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं। सिर्फ विरोध करने के लिए विरोध करना कोई उपाय नहीं है, कोई उपाय नहीं। अरे तेजस्वी यादव जी तो नीतीश कुमार जी के कृपा से 17 महीना 2 बार उप मुख्यमंत्री बने। झूठ है। किसके मुख्यमंत्रित्व काल में तेजस्वी यादव जी ठीक है मुख्यमंत्री तिवारी जी माइक उठाइए। तिवारी जी माइक उठाइए। यहाँ भी तिवारी जी सामाजिक समरसता की और सामाजिक न्याय की बात करने वालों ने विनोद मिश्रा को उतारा है ताकि वो अलीनगर में मैथिली ठाकुर के वोट काट पाए। जाति के ऊपर आप लोग बिहार को कब उठने देंगे? मृत्युंजय तिवारी भी यहाँ खड़ा है। वही तो हम बोले, तिवारी मिश्रा सारे के सारे। अब जात पात पर नहीं, धर्म के नाम पर नहीं, अब घर घर नौकरी के नाम पर वोट पड़ेगा। अंजना जी, राज तिलक की हो गई तैयारी, राज तिलक की हो गई है तैयारी।
आ रहे हैं अब की बारी तेजस्वी भाई, कोई मुगालते में ना रहे। ये दरभंगा की धरती मिथिलांचल की धरती है। यहाँ के लोग जानते हैं कि 20 वर्षों से जिनको मौका दिया उन्होंने ठगने का काम किया। अब आदरणीय नीतीश कुमार जी की क्या स्थिति है, पुतला मात्र बनकर रह गए हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी एनडीए के लोग ये पूछ रहे हैं कि नौकरी कहां से देंगे। जो लोग 2020 में पूछ रहे थे नौकरी कहां से देंगे, वो आज भी पूछ रहे हैं नौकरी कहां से देंगे। ये लड़ाई है पढ़ाई की, कमाई की, दवाई की, सिंचाई की। मेरा ये क्वेश्चन है कि जब मोदी जी बिहार में आते हैं तो वो बोलते हैं कि आप लोग रील से पैसा कमाते हो, और जब वो गुजरात में है तो वो एग्रीकल्चर वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी यहाँ पे आ गया, गुजरात में आ गया। वो यहाँ पे जब वो यहाँ पे आते हैं तो वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी, चरवाहा स्कूल खोलने वाले हमको नौकरी देंगे। 2005 से पहले का जो स्थिति था, अपहरण, लूट, हत्या जो हो रही थी, अब हम लोग को समझा रहे हैं कि 20 साल का विकास ये है कि वही 20 साल के विकास के शिक्षक से दीदी आपने बोला दीदी आपने बोला कि हमारे जनसेवक जो है थोड़ा लेट है। हमारे जनसेवक इसीलिए लेट है क्योंकि जनता का सेवा वो वहां पे कर रहे हैं। और रही बात, तुम नेता की चापलूसी में लग गए हो, तुम नेता की चापलूसी में लग गए हो। नीतीश कुमार तो विकास का नाम है। 2005 के बाद कुछ नहीं था। जो मदारिस का हाल ठीक किया है, कुछ मदारिस बाकी है, 37 मदारिस वो नीतीश का मंजूरी करेंगे। मगर मुसलमान आप ये नीतीश जी का पहने हुए हैं, आपको बीजेपी कबूल है ना? हम तो सबके चेहरा पे देख रहे हैं, ये चेहरा है सबका गठबंधन, सब सारा चेहरा मामला है। हम चेहरा को देख रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे कि नीतीश कुमार सिर्फ वक्फ बोर्ड के लिए मुसलमान नाराज है, वो दोबारा इधर से कोई बोल। आ रहे क्या चीज सवाल का चीज काय को उठा, तुम भाई बोल लो, उसके बाद से शान बैठ जाना। तुम यहाँ बहुत नाच रहे हो, खड़े हो। मैं ये बोल रहा हूँ कि नीतीश कुमार हमको नीतीश कुमार जी इतना रोजगार दिए ना कि हमको सिविल इंजीनियर बना दिए। हमने उनका 4 लाख रुपया लेके हम सिविल इंजीनियर बने हैं हम जी। अच्छा, हर घर नौकरी, हर घर। सबसे पहले मैं बताना चाह रही हूँ कि आप आरजेडी से आप बात कर रहे हैं नौकरी का, तो आप हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी जी, आप बिहार में विकास का ही काम होगा, रोजगार का ही काम होगा। आप बोलिए। आप हम मृत्युंजय जी से पूछना चाहते हैं कि उनसे सुनिए, आपस में फिर नेतागिरी, आराम से, फिर सुनिएगा ही नहीं आप लोग, दूसरों का भी सवाल। आरजेडी वाले से पूछना चाहते हैं कि लोगों को प्रलोभन देते हैं कि माई बहन योजना, जो अपने माई बहन को रक्षा नहीं कर पाए, अपने पुतों को घर से भगा दिया झोटा पकड़ के राबड़ी जी के आवाज से। मैडम सबसे पहले बोलिए, जवाब दीजिए। आपके नेता पर हमला किया उन्होंने? नहीं, वो जो हमारी माता जी पूछ रही हैं, वो सबको पता है कि हर घर, हर परिवार में लोगों को, अपनी माताओं को, अपने घर के अभिभावक को अपने परिवार की चिंता करनी चाहिए। ये राजनीतिक लड़ाई है, ये बिहार की सत्ता के लिए नहीं, जनता के लिए लड़ाई, जनता की भलाई की लड़ाई तेजस्वी यादव जी लड़ रहे हैं। अब किनके परिवारों में क्या होता है, नहीं होता है, उनका बहू, उनका बेटी परिवार में ठीक से रहे, ये हम कामना करते हैं। ये विषय राजनीति का नहीं है। राजनीति का विषय है कि आज बिहार फिसड्डी क्यों है, ये तेजस्वी यादव। ठीक है, अच्छा है, किसी का परिवार राजनीति का विषय नहीं है ना। हम तो कह रहे, तो फिर प्रधानमंत्री की भी माँ का वीडियो नहीं बनना चाहिए, यही कह रहे हैं। किसने माँ का वीडियो बनाया? किसने माँ का वीडियो बनाया? उसको फांसी पर क्यों नहीं लटकाया? जिसने माँ का वीडियो बनाया उसको फांसी पर क्यों नहीं लटकाया? ये सब प्रोपगंडा से काम नहीं चलेगा। माता जी को इन्होंने गाली ये सब प्रोपगंडा से काम नहीं चलेगा। ये जो बता रहे हैं प्रोपगंडा है। इन्होंने कहा हवाई अड्डे के बारे में, उड़ान योजना के तहत जो हवाई अड्डा शुरू हुआ है, मिक्स हो गया है क्या? भारत में पहला हवाई अड्डा ये है जिसका
जिसका रेवेन्यू आज पूरे भारत में। आप लोग देखिए तब नेता को काहे बुला रहे हैं जब आप ही लोग भाषण दे। देखिए कुर्सी का लड़ाई हो गया। भाई उठे, सवाल पूछने के लिए उठे, पीछे से बैठ गए। अंजना जी मैडम, सबसे पहले मिथिलांचल में आपको बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, बहुत हम खुश हैं मैडम। अभी जो है सवाल पूछिए मैम। अभी जो हम बीजेपी और जदयू से सवाल है मेरा, जो 15 साल जो है डरा के, और आरजेडी से भी आप 15 साल राज किए, आप 15 साल डरा के ये राज किए। अभी जो है डर का माहौल बना हुआ है, आप भी डरा रहे हैं। सबसे पहले आप हाथ उठवा लिए कि जन स्वराज से कौन है। आपका ज्ञान हो गया, सवाल है ही नहीं आपके पास। चलिए अंजना जी के बीच में जाते हैं। अंजना जी मैडम, मेरा सवाल आरजेडी, कांग्रेस और वीआईपी और बीजेपी के प्रवक्ता से भी है। सवाल यह है कि महाराष्ट्र में जब बिहारियों को मारा गया मराठी नहीं बोलने के कारण, उस पर आपकी गवर्नमेंट ने क्या एक्शन लिया? और स्टालिन को आप बिहार में घुमा रहे हैं, जिसने बिहार के डीएनए पर सवाल खड़ा किया था, उस पर आरजेडी और वीआईपी का क्या कहना, पूछिए। कांग्रेस से बीजेपी से अभी कोई आया ही नहीं है, पहुंचा ही नहीं है, तो कौन जवाब देगा? बोलिए। जहाँ आप एक गार्जियन का सवाल था, पहले मैं उस पर आता हूँ। ये एक गार्जियन बोल रहे थे कि प्रधानमंत्री को माँ को गाली दिया गया, उस पर रोड जाम हुआ, सारा चीज हुआ। लेकिन एक मल्लाह के बेटा को, जो पत्रकार था दिलीप साहनी, उसको एक बिहार के मंत्री ने मारा, उस पर क्यों नहीं रोड जाम हुआ? उस पर क्यों नहीं कार्रवाई हुई? दिलीप साहनी को भी मारा गया, जो कि अति पिछड़ा का बेटा था, इसलिए उसका आवाज नहीं उठाया गया। एक मल्लाह का बेटा था, इसलिए उसका आवाज नहीं उठाया गया। इस पर भी बात होना चाहिए। जो बीजेपी के मंत्री थे तिवारी जी, वो बच्चा पूछ रहा था इस चैलेंज से लेकर तमाम ऐसे नेता जिन्होंने बिहार के लोगों को गाली दी, आप लोग प्लीज थोड़ा सा बात मानिए। जिन्होंने गाली दी उनको स्टेज पे घुसा रहे थे, आप लोग यात्रा में घुमा रहे थे। कोई माई का लाल बिहारियों को बिहार का अपमान नहीं कर सकता है। ये एनडीए वाले जब महाराष्ट्र में, गुजरात में बिहारियों को खदेड़ा जा रहा था, सवाल पूछो तो जवाब सुनोगे ना, चिल्ला मत, भगाया जा रहा था, उस समय क्यों चुप थे? क्या बोल रहे हो? उन्होंने अभी तक माफी नहीं मांगा है। बिहारी ने हम पूरे देश चलाते हैं मंगा में विकास की बात करते हैं, हम पूरे देश को चलाते हैं हिंदी भाषी राज्य के लोग, और इन्होंने मैम मैं ये पूछ रहा करते हैं शिक्षा व्यवस्था, आप कॉलेजों की स्थिति देखिए, स्कूलों की स्थिति देखिए, पढ़ने के लिए लोग को जगह नहीं है। हमारे शहर में तालाबों का शहर बोला जाता है, लेकिन तालाब बिहार के साथ दरभंगा तरक्की की राह पे चल चुका है। दरभंगा में एक साथ 6 आरओबी, ड्रेनेज सिस्टम, सारा कंस्ट्रक्शन वर्क आज चल रहा है। आज आप जाम की बात कर रहे हैं, तो मैं कहता हूँ दरभंगा में जाम नहीं, पूरे चारों तरफ कंस्ट्रक्शन और काम चल रहा है, तो इसीलिए थोड़ी हम लोग को परेशानियां हो रही हैं, तो वो हम लोग तैयार है। दरभंगा में एम्स, इंटरनेशनल। मैं तो सोच रही हूँ नेताओं को बुलाऊं ही नहीं, आप ही लोग बोल दे रहे हैं नेता की तरफ से। कोई सवाल पूछ ही नहीं रहा, आप पूछे सवाल। दरभंगा को ट्रैफिक से कब निजात मिलेगा? वही तो मैंने पूछा, सवाल पूछे। आप दरभंगा में आए हैं, इतना ट्रैफिक जाम है, जब बारिश होता है तो पूरा जलमग्न। 20 साल से यही व्यवस्था है। 2005 से पहले तो रोड ही नहीं था, ट्रैफिक देखिए रोड 2005 से पहले तो रोड ही नहीं था। अब जो वीआईपी पार्टी के आए हुए हैं, स्थानीय विधायक 20 साल से हैं, अब क्या काम करेंगे बिहार का विकास के लिए? वो होना चाहिए। मेरा सवाल है, मेरा सवाल है कि अभी तक के शासन में हमारे यूथ को रोजगार क्यों नहीं मिला है? क्यों हम जैसे जो कॉमन लोग हैं, जो मुंबई से आए हैं, एक मेरी फ्रेंड लंदन से आई है, वो लोग क्यों आके यहाँ पर एक एजुकेटेड कैंडिडेट को सपोर्ट करने पर मजबूर हो रहे हैं? ये सब सोचने वाली बात है। कैसे कहा कि यूथ को रोजगार नहीं मिला है? मैं तो चाहती हूँ कि बीजेपी की तरफ से तुम ही खड़े हो जाओ स्टेज पे। एकदम मंत्री साहब नहीं। मेरा सवाल ये है कि ये तेजस्वी यादव जो बोल रहे हैं कि हर घर नौकरी पे, इस पे इनका क्या रोड मैप है, मैं ये जानना चाहता हूँ। इस चीज पे किस नौकरी करेंगे?
हर घर नौकरी की जो बात कर रहे हैं तेजस्वी यादव, मैं इन पे ये बात करना चाहता हूँ कि इनका। चलिए एक बार सवालों के साथ आगे चलते हैं। मृत्युंजय जी, नौकरी पर उनका कहना है कि ये जो हर परिवार को एक सरकारी नौकरी का वादा है, ये कैसे पूरा होगा? और मैं भी जब लोगों के बीच जाती हूँ, कई लोगों के मन में ये है, कैसे पूरा करेंगे? देखिए हर रोड मैप क्या है? देखिए हर घर नौकरी का वादा तेजस्वी जी ने किया है। 2020 में जब कहा था कि 10 लाख नौकरी देंगे, तो आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने कहा था असंभव है, कहां से पैसा लाएगा। अब अभी जो ये सरकार सौगात बांट रहे हैं, 1 करोड़ नौकरी का वादा कर रहे हैं, ये कहां से बजट लाएंगे ये नहीं बता रहे। तेजस्वी जी हर चीज बताएंगे, थोड़ा इंतजार कीजिए। और हर घर नौकरी कैसे देंगे ये करके दिखाया है, फिर करके दिखाएंगे। अरे अच्छा है, आप लोगों को अपने नेता पसंद है। हल्ला कीजिएगा तो शोर रोकना पड़ेगा, हल्ला कीजिएगा तो शोर रोकना पड़ेगा, नारेबाजी मत कीजिए। बोलिए, आपके अंजना जी, सबसे पहली बात, नौकरी की बात वो करते हैं, मगर नौकरी उसी को देते हैं जिनके पास जमीन होता है। जमीन के बदले नौकरी ये है, तो बिहार वासियों सोच लें कि जिनके पास जमीन होगी उन्हीं को नौकरी मिलेगा। मैम, यहाँ पे जनसुराज के प्रत्याशी यहाँ खड़े हैं, वो तो ऑलरेडी रिटायर हो चुके हैं। अब आके उनको जो भावना है कि जन सेवा करे, जब उस समय वो सेवा में थे, आईपीएस अधिकारी थे, उस समय दरभंगा को क्या किए? मैं उनसे सवाल पूछना चाहता हूँ कि आखिर वो दरभंगा को क्या करना चाह रहे हैं, सबसे बड़ी मुद्दा है। दूसरी मुद्दा, महागठबंधन के यहाँ तिवारी जी है, उन्होंने किस प्रकार उहापोह की स्थिति में आकर जॉब की बात किया तेजस्वी यादव ने। आखिरकार उनके पास कोई डाटा है, कोई सर्वे है कि हर एक परिवार? मेरा सवाल है जनसुराज के कैंडिडेट प्रशांत किशोर जी से। कैंडिडेट नहीं है वो, जवाब इनसे चाहिए। आज जनसुराज कहती है तेजस्वी 7वीं फेल है, सम्राट चौधरी 9वीं फेल है, कुछ भी फेल है। मेरा उनसे सवाल है कैंडिडेट से कि बिहार के विकास में ये 7वीं फेल, ये 7वीं फेल या 9वीं फेल का क्या मुद्दा है? आज प्रशांत किशोर जी वो कैंडिडेट है, बस बोले हैं टीआरई फोर्स जब आए हुए थे, जब शिक्षा सवाल तुम लोग का हो गया, तुम लोग का हो गया। मेरा सीधा क्वेश्चन, मैं आम जनता हूँ, क्या बिहार में दारू उन्होंने बंद किया है? क्या सारे आम बिक रहे हैं? शराबबंदी पर सवाल है, शराबबंदी पर सवाल है उनका कि क्या वाकई शराब बंद है? अंजना जी, शराब पर मिलता है, शराब बहुत बड़ी कुरीति है और निश्चित तौर पर एक महती प्रयास आदरणीय नीतीश कुमार जी ने नशाबंदी बिहार को नशा मुक्त बनाने के लिए किया। और लगातार राज्य सरकार, नीतीश कुमार का शासन वो शासन है जो कानून के शासन में विश्वास रखता है। और अगर कोई शराब का मामला हो या किसी अन्य अपराध का मामला है, अगर कोई दोषी होता है तो वो दंडित होता है, उसको संरक्षण देने के लिए जदयू और भाजपा के किसी नेता का फोन नहीं जाता। तेजस्वी जी आए थे दरभंगा ग्रामीण में, उन्होंने कहा कि दरभंगा की जो 3 बड़ी मिलें हैं, चीनी मिल, उनको मैं खुलवाऊंगा। 1995 में सबसे पहले लोहट बंद हुई, 1998 में दूसरी रैयाम बंद हुई और 2000 में बंद हुई हमारी सकड़ी। ये तीनों मिल उनके राज्य में बंद हुई। अब वो उन पर कैसे विश्वास करें कि वो खुलवा देंगे? चलिए 2-3 सवाल इधर से लेते हैं। जेडीयू प्रवक्ता से मेरा सवाल है कि अभी तक टीआरई फोर्स क्यों नहीं दे रहे हैं? जब अगर देना ही नहीं है उनको तो इतना दिन से स्टूडेंट पे लाठीचार्ज क्यों करवाया? अच्छा ये बताओ, ये जो रात में तुम ये चश्मा पहनो, इधर आओ, इधर आओ। मुझे बस इतना पूछना है, जो काम 5 साल में नहीं हुआ वो 2 महीने में कैसे हो रहा है? बस नीतीश जी के पार्टी से इतना ही पूछना है। मतलब इतने साल तक नहीं किया और लास्ट में सारा काम।
मैं जी सॉरी, मैं अति पिछड़े कास्ट से आती हूँ। लोग अभी बहुत सारे सवाल उठा रहे हैं कि नौकरी कैसे देंगे, एनडीए की सरकार कैसे। मैं खुद बीजेपी से निकल कर आई हूँ, अति पिछड़ी से आती हूँ। मैं जॉब रहते हुए बीजेपी की सरकार, मेरे रामचंद्र विधायक ने हमें जानबूझ कर मुझे नौकरी से बर्खास्त किया है, जबरदस्ती। चलिए जवाब दीजिए। 2 सवाल उस कोने से लेते हैं, बीच में जगह दीजिए। सवाल है मैम, बिहार में मुस्लिम 18% है, लेकिन मुस्लिम को डिप्टी सीएम घोषित नहीं किया गया, और मुकेश सहनी सहनी समाज 2.5% है, उसको डिप्टी सीएम घोषित कर दिया गया है। तो आरजेडी ये सवाल एकदम तिवारी जी को पसंद नहीं आता, फिर भी ये लोग पूछ रहे हैं। तिवारी जी, हमको सब सवाल पसंद आता है, जनता का सबका जवाब देने के लिए पूछ रहे हैं कि 18% वाले को डिप्टी सीएम क्यों नहीं अनाउंस किया, और ये आपने 3.5% वाले साहनी जी को क्यों डिप्टी सीएम बनाया? हमने तो हमारे नेताओं ने कह दिया है कि और डिप्टी सीएम बनाए जाएंगे। अल्पसंख्यक भाइयों गया है कि अन्य समाज से बनाएंगे। अल्पसंख्यक भाइयों नेम अनाउंस नहीं किया गया है। अल्पसंख्यक भाइयों को हम आश्वस्त करते हैं कि डिप्टी सीएम बनाया जाएगा। 23% मुस्लिम आबादी है इन इलाकों में, और अलीनगर की सीट देखिए तो 25% वहाँ ब्राह्मण है, 23% वहाँ पर मुस्लिम है। उस लड़के का जो सवाल था उसका जवाब दी जा रही हूँ। उस लड़के का सवाल था कि 5 साल में जो काम नहीं हुआ, वो आखिरी के 1-2 महीने में जल्दी जो हो रहा, वो कैसे हो रहा? जी, ये देखने का चश्मा है अपना। ये लगातार आदरणीय नीतीश कुमार जी काम कर रहे हैं, और काम क्या है वो देख लीजिए नजर घुमाकर। ये विकास की असली अवधारणा है कि हजारों की संख्या में पुरुष बैठे हुए हैं, और बिहार की बेटियां सुरक्षा प्रदान कर रही हैं। और एक और चीज अंजना जी, अभी मैं कहना चाहूंगी कि एक युवा बहन ने पीछे से कहा कि मैं महाराष्ट्र से आई हूँ, एक ने कहा मैं लंदन से आई हूँ। तो मैं एक बात कहना चाहूंगी कि कितना सुरक्षित है बिहार कि लंदन और महाराष्ट्र से यहाँ लोग आ रहे हैं। अरे जिसका घर है वो तो आएगा ही ना अपने घर। उन्होंने कहा कि आप फॉर्मर डीजीपी हैं, आपने डीजीपी रहते हुए क्या काम किया था? बच्चा पूछ रहा है काहे वोट दे आपको कि अब रिटायरमेंट के बाद टिकट पर चुनाव मैदान में उतरे। डीजीपी रहते हुए, आईपीएस रहते हुए आपने क्या किया? उन्होंने सवाल किया था आप आईजी थे तो क्या किया। आज जो ट्रैफिक में 1 वे सिस्टम लागू है, ये 2012 में मेरे रेजिम में मैंने ही शुरू कराया था। ये मेरा योगदान है, और उस ट्रैफिक व्यवस्था में उस समय के बाद आज तक कोई ज़्यादा फेरबदल नहीं, कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ। इसीलिए मेरे भाई मेरी बात सुनो। बुनियादी मुद्दों को हवा में मत भटकाओ। राजनीति में शुचिता का प्रतीक है जन सुराज, राजनीति में शुचिता का प्रतीक है, सादगी का प्रतीक है, और दरभंगा के बुनियादी सवालों का जवाब सुनना पड़ेगा, मांगना पड़ेगा। जल जमाव की समस्या है, ट्रैफिक की समस्या है, बताइए। ठीक है, पानी नहीं, सवाल इस बच्चे का पानी नहीं है, कैसे बुनियादी सवाल, बुनियादी समस्या का समाधान नहीं, और एम्स की बात करेंगे और हवाई अड्डे की बात करेंगे। मेरा एक क्वेश्चन है, संजय सराब की 20 साल से यहाँ पे विधायक रह चुके हैं, आज तक यूनिवर्सिटी के छोड़ के एक भी ग्राउंड नहीं है, बच्चे के भविष्य के खिलवाड़ हो रहा है। बहुत एक सवाल, कोई भी नेता यहाँ चीनी मिल की बात नहीं करता, अशोक पेपर मिल की बात नहीं करता, कुछ नहीं करता, तो वोट कैसे? के लिए एक सवाल मैम, नागरिक के लिए आप ही बोलिए। बिहार का विकास जब तक नहीं होगा, जब तक करप्शन मुक्त नहीं होगा। मैम, तेजस्वी यादव जो क्लेम करते कि 3 करोड़ फैमिली को रोजगार मिलेगा, तो उतना बजट में पैसा भी नहीं मिलता। जो पैसा लाइएगा, जवाब दीजिए। अरे सब चीज का व्यवस्था होगा, सब चीज का व्यवस्था होगा। जब नौकरी का वादा तेजस्वी यादव जी ने किया है, उसको पूरा करके दिखाया है, फिर पूरा करके दिखाएंगे। पैसा कहाँ से आएगा पूछ रहा है। कह दिया कि 10 जो बजट नहीं है उतना से ज्यादा तो उसमें लग जाता है। ये पैसा कहाँ से लाएंगे? ये देखिए वजह लोग जो एनडीए वाले, ये क्या है? जो एनडीए वाले सौगात बांट रहे हैं, ये पैसा कहाँ से लाएंगे? ये पहले बताइए, इनसे पूछिए।
हम लोग यहाँ पर बहुत खुश हो रहे थे कि हम लोग जनता लोग ट्रैफिक में फंसते हैं। आज अच्छा हुआ नेताजी फंसे हैं। पर और 1 मिनट आप लोग ये बताइए, मैं सुन रहा था रास्ते में जूम से कनेक्ट होके, बोलिए। मैं बस ये कह रहा हूं, एक बात, अगर सुरक्षा रहेगी, अगर सुरक्षित रहेंगे तो दरभंगा भी आगे बढ़ेगा, बिहार भी आगे बढ़ेगा। इसी दरभंगा में ISI मॉड्यूल था, कोई नहीं बोलता है। इसी दरभंगा में पाकिस्तान के आतंकवादी रहते थे, स्लीपर सेल्स था, कोई नहीं बोलता है। खत्म कर दिया हमने। ये जरूरी नहीं है, अगर सुरक्षा ही नहीं रहेगी तो क्या कीजिएगा। और दरभंगा मधुबनी में एक कहावत बहुत फेमस है अंजना जी, मदर इंडिया फादर चोर। तो मदर इंडिया फादर चोर का गठबंधन नहीं चलेगा। स्टेज पर आप आए, 1 मिनट नहीं लगा, पाकिस्तान ले आए बिहार में। पाकिस्तान ने मदर इंडिया फादर चोर भी ले आए। फादर चोर कौन है, किसको सजा मिली हुई है, सजा याफ्ता कौन है सजा याफ्ता। और सजा याफ्ता बेल वाले सरकार चलाएंगे, 9वीं फेल सरकार चलाएंगे। आप बताइए, मिथिला की धरती इतनी खराब नहीं है, गोली मारी जाती है, मेरा ननिहाल है, सुरक्षा नहीं दे पा रहे। देखिए, लगी मिर्ची लगे उछलने, सुरक्षा नहीं दे पा रहे, लगी मिर्ची लगे उछलने, छोटे सरकार कौन है, लगी मिर्ची लगे उछलने, आनंद मोहन कौन है, छोटे सरकार कौन है, ये जवाब दीजिए। चलिए, इसी के साथ अजय आलोक जी, आप बहुत लेट हो गए, बहुत देर कर दी हुजूर आते हैं। दुरुस्त अब ये बहुत गलत नहीं बात पहुंच पाए। तालियों के साथ आप सभी का बहुत धन्यवाद। दरभंगा की जनता का, आज पूरा देश आपको देख रहा है। आप लोगों ने अपने सवाल तगड़े अंदाज में रखे, अपनी बातों को उठाया। कल राष्ट्रतिलक का कारवां पहुंचेगा सीतामढ़ी, जी हाँ, मां सीता की धरती पर, और वहां पर नेता और जनता होंगे आमने सामने। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।